शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमठास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तन्तोऽर्कं वार्तिककारमन्या नस्माद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। रोहतक नगरस्थ श्री कैलाश आश्रम के अधिष्ठात्री देव श्री रामेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि वंदन करता हूँ। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान एकादश पीठाधीश्वर जी महाराज तथा समादरणीय परम पूज्य गिरिमा जी के चरणों में कोटि वंदन। श्री कैलाश आश्रम के वर्तमान कोषाध्यक्ष परम पूज्य स्वामी जी तथा इस आश्रम की संचालिका परम पूज्य माता जी तथा काशी से आए हुए संत स्वामी दयानंद जी महाराज तीनों महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ। उपस्थित संत वृंद, श्रद्धावती हुई माताओं बहनों और श्रद्धालु सज्जनों सभी के लिए मेरा ओम नमो नारायण है। बड़ी हर्ष का अवसर है कि हम लोग 28वें देव प्रतिष्ठा महोत्सव प्रसंग पर समायोजित जो वार्षिकोत्सव है इसमें हम लोग प्रातःकालीन सत्र में महापुरुषों की वाणी सुन रहे थे और लघु वाक्य वृत्ति का भी विचार कर रहे हैं। लघु वाक्य वृत्ति भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित एक छोटा सा ग्रंथ है जिसमें 18 श्लोक है और जिसके भी 14 श्लोकों का विचार हम लोग कल तक कर चुके हैं। देखिए यहाँ ये बताया जा रहा है कि तीनों जो उपाधियां हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों से आत्मा का विवेचन करके अपने शुद्ध स्वरूप को जान लो। और शुद्ध स्वरूप को जब तक नहीं जानोगे तब तक यह संसार चक्र घूमता ही रहेगा। कभी स्वर्ग लोक जाओगे, कभी नरक लोक में जाओगे, कभी मनुष्य शरीर मिलेगा, कभी कीट पतंग आदि योनि मिलेगी। 84 लाख योनियों में भटकते रहोगे, घूमते रहोगे, शांति मिलेगी नहीं। इसलिए करना क्या है? आत्मा को जान लो। कैसे जान ले? अपरोक्ष रूप से, अपरोक्ष अनुभव करो, क्योंकि परोक्ष ज्ञान से मुक्ति मिलने वाली है नहीं। इसलिए उपनिषद मंत्र आता है आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत्। आत्मानं चेद विजानीयात् बृहदारण्यक का मंत्र है और भी अन्य उपनिषदों में भी है। आत्मानं चेत, चेत यानी यदि तुम आत्मा को जान लिए। अब कहोगे मैं क्या मेरी आत्मा को नहीं जानता हूं, मैं मुझको नहीं जानता हूं, आप अपने आप को नहीं जानते हो क्या? तो भाई आप अपने आप को जान तो रहे हो लेकिन शुद्ध रूप में नहीं जानते हो, मिला जुला करके जानते हो। इस मिलावटी ज्ञान से जो है ना मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए अपने शुद्ध स्वरूप को जाने। और कैसे जाने? अयम अस्मीति पुरुषः, यह मैं हूं। देखो अयम शब्द वहां पे इदम शब्द प्रत्यक्ष रूप का द्योतन कर रहा है। जैसे देखिए मेरे हाथ में यह पुष्प, देखो हाथ में रखा यह पुष्प, यह पुष्प कहने का यही मतलब है इस पुष्प के विषय में मुझे संशय भी नहीं, विपर्य भी नहीं। न तो मुझे संशय है, संशय दूर से पुष्प है कि कुछ गेंद है कि क्या है, विपरीत ज्ञान, पुष्प को कुछ दूसरा समझ लिया तो विपरीत ज्ञान। तो यह पुष्प कहने से इसके विषय में न तो मुझे संशय है, संशय मतलब द्विकोटिक ज्ञान, स्थाणु है कि पुरुष है कि नहीं है,
द्विकोटि ज्ञान को क्या कहते हैं? संशय। और विपरीत ज्ञान, रस्सी में सर्प देखना, किसी तरह से शुद्ध सच्चिदानंद रूप हो, अपने आप को संसारी मानना, ये विपरीत ज्ञान है। जान तो रहे हो लेकिन ठीक रूप में नहीं जानते, इसलिए उस विपरीत ज्ञान से संसार में भ्रमण करोगे। जैसी गलती करो वैसी सजा मिलती है। अपराध बड़ा हो तो दंड भी बड़ा ही मिलता है। इसलिए आत्महनन, इसलिए कई श्लोक आया है, प्रायश्चित्यात् भवेत् शुद्धिः नृणाम गोवधकारिणाम् आत्मापहारिणाम पुरुषान् प्रायश्चित्तम नयो विद्यते। प्रायश्चित करने वाले तो बड़े बड़े अपराध करने वाले, गो हत्या करने वाले के भी बड़े प्रायश्चित है उसका। यद्य वो बहुत बड़ा पाप करना नहीं चाहिए, लेकिन उसका भी प्रायश्चित है। आत्मा का हनन कर दिया, उसका प्रायश्चित नहीं है। आत्मा का हनन क्या है? सच्चिदानंद रूप को तुम मरने जीने वाला समझ रहे हो, यही आत्मा का हनन है। इसलिए ऐसा हनन मत करो। अपने स्वरूप को जान करके प्रत्यक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से अयम अस्मि इस तरह से जान लिए तो किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत्, किसकी इच्छा से, किस सुख की प्राप्ति के लिए, किस कामना से शरीर की पीड़ा से पीड़ित होगा। अब शरीर आदि भाव से अपने आप को पृथक करके जान लिया, इसलिए शरीर आदि की पीड़ा से वह पीड़ित होगा क्या? नहीं होगा। शरीर भाव से अलग, जैसे दूसरे की शरीर की पीड़ा से आपको कोई पीड़ा नहीं, इसी तरह से अपने शरीर से भी तीनों शरीरों से अलग कर लिया। अज्ञान बाधित हो गया, दोनों शरीर भी प्राकृतिक हो गए, बाधित हो गए, तो फिर इनकी पीड़ा से पीड़ित नहीं होगा। ये उपनिषद मंत्र बता रहे हैं। इसलिए आप बताए कि जो विकल्प है, बुद्धि के विकल्प अज्ञान से कल्पित है, उनका प्रयत्न करके बुद्धि का निरोध करके उन सब का निरोध कर लेना चाहिए। आत्मा के शुद्ध रूप को जान करके उनको बाधित कर लेना चाहिए। ये 14 श्लोक तक हम विचार कर चुके थे। 4 श्लोक है भाई, मैं तो कल ही बता दिया था, तब तो व्याख्या नहीं करना है, पूरा करना है। अब व्याख्या कम और पूरा ज्यादा करो। इसके 15वां श्लोक देखिए। शक्य सर्वनिरोधेन समाधिर्योगिनां प्रियः तदशक्तौ क्षरं रुद्ध्वा श्रद्धालुर्ब्रह्मतां स्वकाम्। स्वकाम माँ को हलन कर दीजिए। समझिए, स्वामी जी बोल दिए कि एक ही बार बोल करके करो, आज ज्यादा व्यायाम मत कराओ। एक ही बार बोल करके स्वकाम नहीं, स्वकाम, माँ हलन कर दीजिए। रुद्वा में भी धकार हल होना चाहिए। रुद्वा में, हाँ, रुद्वा में भी उसके द के नीचे हलन मार दीजिए। हाँ, सही बात है। मैं तो स्वकाम किया था, रुद्वा तड़े को ध्यान नहीं था, वहाँ भी अलग के नीचे अलग कर दीजिए। तो देखिए आगे, तो योगिनां प्रिय समाधि सर्व निरोधेन शक्यः। योगी अति ध्यान है ना, ज्ञानी, योगियों के ज्ञानी के लिए जो समाधि है, सर्व निरोधेन शक्यः, सर्व का निरोध करके, बुद्धि का निरोध करके वह समाधि की प्राप्ति संभव है। इसलिए वो जो समाधि है, योग है, उसकी विधि क्या है? कठोपनिषद में बता दिए विधि। यक्षे द्वांग मनसी प्राज्ञ तद यक्षे शांत आत्मनि, नहीं, यक्षे द्वांग मनसी प्राज्ञ तद यक्षे शांतम आत्मनि। ज्ञानम आत्मनि महती नियक्षे, भले भले यक्षेद्वांग मनसी प्राज्ञ तद यक्षेद ज्ञानम आत्मनि, ज्ञानम आत्मनि महती नियक्षे तद यक्षे शांत आत्मनि। इस तरह से बताए।
वाणी से उपलक्षित सभी इंद्रियों के व्यापारों को प्राज्ञ विद्वान पुरुष मन में निरुद्ध कर दे, मन में उसका नियमन कर दे। मतलब केवल मन का व्यापार रह जाए, बाह्य व्यापार न रहे। जैसे बाह्य व्यापार क्या है? आंख से रूप को देखते हो, श्रोत्र से शब्द को सुनते हो, स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श को ग्रहण करते हो, नासिका इंद्रिय से गंध को ग्रहण कर रहे हो, रसना इंद्रिय से रस को ग्रहण कर रहे हो। इन बाह्य इंद्रियों के व्यापारों का निरोध करके केवल मन का व्यापार करें। यही बाह्य इंद्रियों के का निरोध हो गया, केवल मन का व्यापार है। और मन के व्यापार को भी बुद्धि में लीन कर दे। बुद्धि में लीन करने का मतलब क्या है? बुद्धि का स्वरूप है निश्चयात्मिका। बुद्धि क्या होती है? निश्चयात्मिका। तत्व का निश्चय करे और उस बुद्धि का भी लय कहाँ पे करे? समष्टि बुद्धि में करे, क्योंकि व्यष्टि बुद्धि भी परिच्छिन्नता का हेतु है। व्यष्टि बुद्धि से हम अपने स्वरूप को बहुत छोटा समझते हैं, इसलिए समष्टि बुद्धि। जैसे राजा पूरे राज्य को अपना मानता है और प्रजा केवल अपने घर को ही अपना मानती है। तो जब केवल अपने घर को अपना मानोगे तो जैसे स्वप्न में आपकी ही कल्पना पूरा का पूरा स्वप्न है। स्वप्न किसकी कल्पना है? दूसरे के, पड़ोसी की कल्पना है, आपकी कल्पना है। तो भी उस स्वप्न में जो कल्पित सिंह व्याघ्र है आपको कष्ट दे रहे हैं। तो दृष्टि बुद्धि परिच्छिन्नता का हेतु है, होती है। दृष्टि बुद्धि में हम भेद शत्रु मित्र आदि की कल्पना करेंगे, उनसे हमें कष्ट मिलेगा। इसलिए कह दिए कि उस जो ज्ञान आत्मा है दृष्टि बुद्धि, उसको कहा किसमें लीन कर दे? महती समष्टि बुद्धि में लीन कर दे। और समष्टि बुद्धि को भी शांत आत्मा में, शुद्ध आत्मा में, जो कि सच्चिदानंद रूप है, उसमें लीन कर दे। यानी मैं वही हूँ, ऐसा निश्चय कर ले। इस तरह से शक्य सर्व निरोधेन, सबका निरोध करके जो योगियों की पेय समाधि है उसको प्राप्त किया जा सकता है। और सर्व निरोध शक्य नहीं है। भाई पहली सीढ़ी पे हो तो धीरे धीरे चढ़ना पड़ेगा ना। कोई आदमी ऊपर चोटी पे पहुंच गया है और कोई एकदम नीचे खड़ा है, तो धीरे धीरे चढ़ोगे। तो धीरे धीरे देखो, तदा शक्तौ क्षणं रुद्ध्वा, श्रद्धालु पुरुष तदा शक्तौ, सर्व निरोध करने में अगर समर्थ नहीं है तो एक क्षण निरोध करके धीरे धीरे उस निरोध का क्रम बढ़ाए। एक क्षण, दो क्षण, तीन क्षण। तो श्रद्धालु स्वकाम ब्रह्मताम अनुसंधाध्यात् है ना। तदा शक्तौ श्रद्धालु क्षणं रुद्ध्वा स्वकाम ब्रह्मताम अनुसंधाध्यात्, ऐसा एक क्रियापद का अध्ययन कर लेना। श्रद्धालु जो है अगर सर्व निरोध करने में समर्थ नहीं तो एक क्षण मन को निरोध करके अपनी ब्रह्मता को अनका अनुसंधान करे, विचार करे। इस तरह से धीरे धीरे वो सभी को जो है, सभी से मन को निरुद्ध करके उस तत्व में धीरे धीरे स्थित होगा। फिर आगे क्रम देखिए, अगला श्लोक बता रहे हैं। श्रद्धालु ब्रह्मतां स्वस्य, श्रद्धालु ब्रह्मतां स्वस्य, चिन्तयेत् बुद्धिवृत्तिभिः, चिन्तयेत् बुद्धिवृत्तिभिः, वाक्यवृत्त्या यथाशक्ति, वाक्यवृत्त्या यथाशक्ति, ज्ञात्वाथाभ्यस्यतां सदा, ज्ञात्वाथाभ्यस्यतां सदा। श्रद्धालु ब्रह्मतां स्वस्य, चिन्तयेत् बुद्धिवृत्तिभिः, वाक्यवृत्त्या यथाशक्ति, ज्ञात्वाथाभ्यस्यतां सदा। श्रद्धालु ब्रह्म मताम नहीं ब्रह्मताम, एक मकार को काट देना, एक मकार। ब्रह्म मताम नहीं ब्रह्मताम। यहाँ पर था भी कुछ पाठ भेद है, कई जगह आधा था और या है और ही भी है कई पुस्तकों में। कहाँ पे है? नीचे था जो ज्ञात्वा थाम प्यस्यताम सदा। हाँ, वहाँ क्या है? वहाँ पे एक पुस्तक में तो आधा था और या है। अभ्यस्यताम नहीं, ये ठीक है, नेट में ये सही है ना। अभ्यस्यताम सदा कुछ होगा। अभी तो ये जो है पहले इधर देखो। तो श्रद्धालु,
श्रद्धा मतलब गुरु वेदांत वाक्यों में दृढ़ विश्वास है श्रद्धा। देखो श्रद्धा को माता के समान हितैषिणी माना गया है। जैसे माता जो है कभी भी अपनी संतान का कुछ अनिष्ट नहीं चाहती, इसी प्रकार श्रद्धा जो है हमेशा हमारा जो है उपकार ही करती है, माता के समान हितैषिणी है। इसलिए श्रद्धा होनी चाहिए, बिना श्रद्धा के आगे नहीं बढ़ पाए। भाई कहीं आपको जाना है, रास्ता पूछोगे, अगर उसकी बात पे विश्वास होगा तभी आगे जाओ, विश्वास नहीं होगा तो कहाँ रास्ते में चल पाओगे। इसलिए जो श्रद्धालु है तो वह बुद्धि वृत्ति भी स्वस्य ब्रह्मताम चिंतित। एक उदाहरण आता है श्रद्धा का, बता देता हूँ, नहीं तो गंभीर विषय है, नींद ना आ जाए आपको। एक बार क्या हुआ, एक जो है शिव भक्त थे, अपने गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी जो है उनसे बोले, गुरुजी मुझे इतना तो आत्मचिंतन मैं नहीं कर पाता, मैं क्या करूं कि मेरा अनर्थ ना हो, मुझे मेरा पतन ना हो। उसके गुरुजी बताए कि तुम 1 साल तक शिवरात्रि सोमवार के दिन शिव जी का अभिषेक करो और शिव जी की पूजा प्रतिदिन करो, उनका जब ध्यान करो, 1 वर्ष तक सोमवार के दिन अवश्य अभिषेक करना, तुम्हारा जो है कभी अनर्थ नहीं होगा, तुम्हारा आगे बढ़ने के बाद तुम्हें शिवलोक की प्राप्ति होगी। तो ये 1 वर्ष तक लगातार वो अभिषेक किया सोमवार के दिन, और अंतिम दिन जब पूरा कर लिया तो बहुत प्रसन्न हो गया, अब तो मुझे जो है शिवलोक की प्राप्ति होगी। इसलिए बड़ी प्रसन्नता से गुरु जी के पास जा रहा है बताने के लिए। बीच में दुर्वासा ऋषि आ गए, दुर्वासा ऋषि बीच में आ रहे और ये तो उसी प्रसन्नता में मग्न हो गया है, इसलिए दुर्वासा ऋषि को देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। दुर्वासा ऋषि एकदम साफ दे दिए क्रोध में, जा तू एक थोड़े से जो है साधना करके इतना प्रसन्न हो रहा है, तुझे साफ देता हूं तुझे नरक मिलेगा, मैं साफ देता हूं तुझे नरक मिलेगा। शिवलोक की आशा में बड़ों का अनादर करता है, मैं साफ देता हूं तुझे नरक मिलेगा। अब जब उसके मरण का समय आया तो उसको लेने के लिए शिव जी के गण भी आ गए और यमराज के गण भी आ गए, दोनों में आपस में झगड़ा होने लगा। यमराज के गण बोल रहे हम ले जाएंगे, शिव जी के गण बोल रहे हम ले जाएंगे। अब बड़ा जो है झंझट हो गया, फिर क्या निर्णय, क्या किया जाए, तो ब्रह्मा जी को बुलाए, महाराज निर्णय करो किसके यहाँ जाए, तो किसका अतिथि बनेगा। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि ऐसा करो, इसके हृदय में अंदर घुस करके देखो इसकी भावना क्या है, बारी बारी से तुम लोग हृदय में घुसो, हृदय में प्रवेश करो, बुद्धि में प्रवेश करो। तो जब ये पहले यमराज जी के गण अंदर प्रवेश किए तो देखे कि इसकी भावना यही है कि दृढ़ है मुझे तो शिवलोक मिलेगा ही। तो फिर यमराज जी के जो गण है उनको निराश होकर लौटना पड़ गया। तो श्रद्धा जो है ना, श्रद्धा दृढ़ विश्वास होना चाहिए, दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, मतलब दृढ़ विश्वास को ही श्रद्धा करते हैं। गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ विश्वास श्रद्धा, गुरु के वाक्य में और वेदांत वाक्यों में दृढ़ विश्वास होना ही श्रद्धा है। इसलिए आज देखिए श्रद्धालु, श्रद्धा स्वभाव वाला व्यक्ति है, स्वस्य ब्रह्मतां बुद्धि वृत्ति भी चिंतित, अपनी ब्रह्म रूपता को बुद्धि वृत्तियों के द्वारा चिंतन करे, सदा अपनी ब्रह्म रूपता का अनुसंधान करे, विचार करे, मतलब कोशों में आत्मत्व बुद्धि का त्याग करे, शुद्ध रूप का निश्चय करे। वाक्य वृत्तिया यथाशक्ति, वाक्य वृत्ति से यहाँ 2 अर्थ किया गया है। इस वाक्य वृत्ति ग्रंथ के द्वारा अथवा महावाक्य संबंधी वृत्ति के द्वारा। वाक्य वृत्ति देखो, वाक्य वृत्ति ग्रंथ सामने हो गया, यहाँ जिस रीति जो रीति बताएगी इस रीति से विचार करो। अथवा जो महावाक्य है तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म पूर्णमद पूर्णमिदम, उनकी तत्संबंधी वृत्ति के द्वारा उनका विचार करने पर जो एकात्म रूपी वृत्ति बन रही है, खंडाकार वृत्ति, उनके द्वारा यथाशक्ति ज्ञात्वा, अपने सामर्थ्य के अनुसार जान करके अथ यानी अनंतर सदा अभ्यस्यताम, सदा उसी का अभ्यास करो, सदा उसी का चिंतन करे।
है ना। इसी बात को तो अन्यत्र भी आसुप्ते रामृते कालम नयेत वेदांत चिंतया। वेदांत चिंतन कितने समय करना चाहिए? बोले सोने तक, जाग गए सुबह तब से लेकर के सोने पर्यंत, शयन काल पर्यंत। और कितने दिन तक करे? मरण काल पर्यंत। प्रतिदिन जो है जाग गए तो सोने तक करो, और कितने दिन तक करना है? मरण काल पर्यंत। तो जब तक उसका साक्षात्कार न हो जाए। साक्षात्कार के बाद कुछ कर्तव्य नहीं है। इसलिए बताइए कि अथाभ्यस्यताम सदा, इसके अनंतर उसका अभ्यास करें। अभ्यास क्या है? ब्रह्म का अभ्यास कैसे करेंगे? इसको दिखा रहे अगले श्लोक में। ये श्लोक प्रसिद्ध है। तच्चिंतनं तत्कथनं, तच्चिंतनं तत्कथनं, तच्चिंतनं तत्कथनं, तच्चिंतनं तत्कथनं, मन्योन्यं तत्प्रबोधनं, अन्योन्यं तत्प्रबोधनं, एतदेक परत्वं च, एतदेक परत्वं च, ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः, ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः। तच्चिंतनं तत्कथनं, अन्योन्यं तत्प्रबोधनं, एतदेक परत्वं च, ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः। तच्चिंतनम, उसी ब्रह्म तत्व का, आत्म स्वरूप का चिंतन करो। चिंतन किसका करो? परिवार वालों का करोगे। परिवार वालों को करने से आगे भी परिवार वाले ही मिलेंगे। अभी परेशान कर रहे, आगे भी परेशान करेंगे। इसलिए वहां से बुद्धि को हटाओ, आत्म स्वरूप का चिंतन करो। शिवोहम शिवोहम। और तत्कथनम, परस्पर उसी की चर्चा करो, कथन करो। अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, परस्पर एक दूसरे को बोध कराओ, एक दूसरे से प्रश्नोत्तर करके उसको बोध कराओ। एतदेक परत्वं च, तत्पर हो करके उसी अभ्यास में लग जाओ, उसी में तत्पर हो जाओ। इसी को क्या कहते? ब्रह्मा, ब्रह्मादीर्घ कर लेना, ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः। इसी को बुध यानी विद्वान लोग क्या कहते हैं? ब्रह्माभ्यास। यही है ब्रह्माभ्यास। संसार का अभ्यास तो जानते ही हो ना, बारंबार चिंतन होता है, बारंबार चिंतन करते, कथन करते हैं, परस्पर शंका समाधान करते। संसार का अभ्यास तो जानते ही हो। ब्रह्म का अभ्यास ये है, उसका चिंतन करो, उसी का कथन करो, परस्पर उसके विषय में बोध कराओ, और तत्पर हो करके उसी में लग जाओ। जिस तत्व का निश्चय किया उसी में बारंबार बुद्धि वृत्ति को लगा लो। यही है ब्रह्माभ्यास, इसी को कहते हैं ब्रह्माभ्यास। तो ब्रह्माभ्यास करोगे तो क्या लाभ होगा? तब इसको दिखा रहे अंतिम श्लोक देखिए। देहात्मधीवद ब्रह्मात्मा, देहात्मधीवद ब्रह्मात्मा, धीदार्ढे कृतकृत्यता, धीदार्ढे कृतकृत्यता, यदा तदायं म्रियताम्, यदा तदायं म्रियताम्, मुक्तोऽसौ नात्र संशयः, मुक्तोऽसौ नात्र संशयः। देहात्मधीवद ब्रह्मात्मा, धीदार्ढे कृतकृत्यता, यदा तदायं म्रियताम्, मुक्तोऽसौ नात्र संशयः। तो जब इस तरह से अभ्यास करेंगे तो देहात्मधीवद ब्रह्मम, तो एक माँ यहाँ भी काटना पड़ेगा, दो माँ दे दिए। ब्रह्मात्मधि, ब्रह्मात्मधि नहीं, ब्रह्मात्मधि, दो मकार एक मकार काट देना। तो जैसे लोक व्यवहार में अज्ञान काल में देहात्म बुद्धि है, मैं कहते ही किसका ध्यान आ रहा है? शरीर का ध्यान आता है। तो देहात्म बुद्धि का जैसे अभ्यास हो गया है, जब ब्रह्माभ्यास करोगे ब्रह्मात्म बुद्धि की दृढ़ता हो जाएगी। जैसे अज्ञान काल में देहात्मधि है, शरीर में आत्म बुद्धि होती है, मैं कहने उसी का ध्यान आता है, शरीर को लेकर के सब व्यवहार करते हैं। मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं सोया हूँ, इसको लेके व्यवहार कर रहे। शुद्ध आत्मा को लेके व्यवहार कर रहे हो क्या? शरीर आदि को लेके व्यवहार कर रहे हो। तो जैसे देहात्मधि की दृढ़ता है, ब्रह्मात्मधि दार्ढ्ये, ब्रह्मात्मधि की दृढ़ता हो जाने पर क्या हो गया? कृतकृत्यता, कृतकृत्य हो गया। अब कोई कर्तव्य करना बाकी नहीं रहा।
उसने सभी कर्तव्य कर लिया, अब कुछ करना बाकी नहीं रह गया। ऐसा जो कृतकृत्य पुरुष हो, यदा तदायं प्रियताम, जब चाहे तब मरे, जहां चाहे वहां मरे। अज्ञानी पुरुष तो उसके लिए तो नाना प्रकार की प्रतिबंध है। पुण्य काल में मरेगा तभी सदगति होगी, तीर्थ क्षेत्र में मरेगा तभी सदगति होगी। काश्याम मरणात् मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति मिलेगी। किसके लिए कहा गया? ज्ञानी के लिए या ज्ञानी के लिए? ज्ञानी के लिए तो कहीं भी मरे। तनु त्यजत हुआ काश्याम स्वपचस्य गृहे थवा, ज्ञान संप्राप्ति समये मुक्तो सविगता से। ज्ञानी तो चाहे काशी में शरीर छोड़े, चाहे चांडाल के घर में शरीर छोड़े, ज्ञान प्राप्ति समय में ही वो मुक्त हो गया। अब उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। तो ज्ञानी जो स्वतंत्र हो गया, कभी मरे कहीं भी मरे, कहीं भी शरीर छोड़े। हम लोग कहते ब्रह्मलीन हो गए, मरे नहीं बोलते हम लोग, ब्रह्मलीन हो गए। लेकिन अज्ञानी को मरण में भी परतंत्रता है। पुण्य काल में मरेगा तभी सदगति मिलेगी, तीर्थ क्षेत्र में मरने पर ही सदगति मिलेगी। इसलिए लेकिन यहाँ ज्ञानी के लिए यदा तदायं म्रियताम, जब चाहे तब मरण की प्राप्ति करे। लेकिन पहले से ही शरीर को मुक्तो सौ नात्र संशय, वह मुक्त ही है, इस विषय में कोई संशय नहीं है। क्योंकि उसकी सभी हृदय ग्रंथियों का भेदन हो गया है, तादात्म्याध्यास मिट गया है, कोई कामना नहीं है, कोई संसरण का हेतु नहीं है। जो संचित कर्म था वह ज्ञानाग्नि से जल गया। क्रियमाण कर्म के साथ कोई संबंध ही नहीं हुआ, क्योंकि शरीर से ही संबंध नहीं तो शरीर से होने वाले कर्मों से संबंध होगा क्या? और जो प्रारब्ध कर्म है वो तो भोग करके मिटा दिए, इसलिए वह विदेह मुक्त हो जाएंगे। इसलिए उसमें कोई संशय नहीं है। इस बात को जो है सर्वत्र शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए क्या कर्तव्य है? इसके लिए ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी, मेधावी पुरुष पहले तो ग्रंथ का अभ्यास करे, क्योंकि लौकिक विद्या हमारे दिमाग में छाया हुआ है, हमारी बुद्धि में घर करके बैठा हुआ है। इसलिए पहले तो ग्रंथ का अभ्यास करो, विधिवत पढ़ाई करो। ये नहीं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, लंबे लंबे नारे लगाओगे और हित होना है नहीं, करना धरना कुछ है नहीं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अरे मन तो चंगा कर लो पहले, फिर नारे लगाना। तो पहले से ही नारे लगा रहे हो, ऐसा नहीं करो। पहले ग्रंथ का अभ्यास करो ठीक से। ज्ञान विज्ञान तत्पर, पहले जो है ज्ञान विज्ञान, परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान, उसमें तत्पर होकर के रहे। पलालम यो धान्यार्थी त्यजेत ग्रंथम अशेषतः, जैसे धान्य को चाहने वाला पुआल को छोड़ देता है, धान्य को ले लेता है, इसी प्रकार सभी ग्रंथों से सार तत्व को ग्रहण करके उसी का अभ्यास करो, ज्ञान विज्ञान तत्पर हो जाओ। ऐसा करोगे तो आत्मा को जान लोगे, चतुर्थ पुरुषार्थ की प्राप्ति, उसकी मुक्ति में कोई संशय नहीं है। इसलिए आगे दिए मुक्तो सौ नात्र संशय, वह पुरुष तो मुक्त ही है, इस विषय में कोई संशय नहीं है। इस तरह से सामान्य रूप से इसका विचार हो गया। वैसे तो शास्त्र अनंत है, सो श्लोक भी आता है ना, जरा बोलिए श्लोक। अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम बहुलाश्च विद्या अल्पस्य काल, नहीं, अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम अल्पस्य काल बहुवश्च विघ्ना यत् सारभूतम तदुपासितव्यम हंसम विवा। हाँ, तो हंसम को इस तरह से बताए। तो देखो शास्त्र अनंत है, नाना प्रकार के विघ्न है ना, इसलिए जो सार तत्व है उसी को ग्रहण करें। जैसे हंस यह सारभूतम तदुपासितव्यम, तो जैसे हंस जो है क्षीर मिश्रित, जो दुग्ध जल मिश्रित दुग्ध में दुग्ध अंश को ग्रहण कर लेता है, इसी तरह से सार तत्व को ले लो
और अनंत शास्त्र तो अनंत है, इसलिए सार सार को ग्रहण करना और उसी में तत्पर हो जाओ। यही जो है आप लोगों के लिए करने योग्य बात है ना। तो जहाँ तक जितना यथाशक्ति मैंने भी व्याख्या की, क्योंकि यथाशक्ति अभ्यास करना है, व्याख्या भी तो यथाशक्ति ही होगी समय अनुसार, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी में कर दिया हूँ। तो बाकी आप लोग थोड़ा और विचार करिए। इति श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्यस्य श्रीमद शंकर भगवता कृतौ लघु वाक्य वृत्ति संपूर्ण भी होना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य विदौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय